गाइज बहुत दिनों बाद आज हम बात करने वाले हैं एआई जॉब्स के बारे में। लगभग ऑलमोस्ट ऑल पीपल्स एआई सीख रहे हैं। टेक्निकली कोई भी बात करे, डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक सपोर्ट, हेल्प डेस्क, डेवऑप्स, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो भी डेटा साइंस इंजीनियर, एवरीवन एवरीवन फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से लेकर टॉप तक सभी लोग एआई के बारे में सोच रहे हैं कि अभी एआई पे करियर है, एआई पे हम जॉब करेंगे, एआई पे हम जाएंगे। बट वहाँ पे जाने के लिए आपको प्रिपरेशंस करना है, कोर्स करना है और उसके बाद उसका रिज्यूम बिल्ड करके आपको इंटरव्यू देना है। तो सबसे पहले एआई का रिज्यूम बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, आज का ये वीडियो थ्रू आउट एआई के बारे में होने वाला है कि क्या क्या चीज़ें जो आपको रिज्यूम बिल्डिंग में हेल्प करने वाली है ना, आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ना एक बेसिक्स देख लेते हैं मार्केट का इवेल्युएशन की। जैसे मैंने सर्च में एआई जॉब्स डाला यहाँ पे, और एआई जॉब्स में मुझे किस तरह के जॉब्स मिलते हैं। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग के जॉब्स है, हाई डिमांडिंग जॉब्स में। एआई आर्किटेक्ट, यहाँ पे आर्किटेक्ट का भी जॉब है एआई के। उसके बाद एआई प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म मैनेजर्स। अभी एआई असिस्टेड फुल स्टैक डेवलपर, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि डेवलपर के लिए जॉब नहीं है, बट डेवलपर कैसा है? फुल स्टैक डेवलपर एआई असिस्टेड, यहाँ पे टैग लगा है। तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एडिशनली हमें एआई असिस्टेड चीज़ें ही इसके साथ सीखनी है, ना कि फुल। उसके बाद बहुत सारी जैसे इंडस्ट्री है या फिर बहुत सारे जॉब्स है जो किस तरह से एआई के ऊपर डिपेंडेंट है या जॉब रोल चेंज होते हैं उसके बारे में। तो लगभग अगर हम Naukri.com या अदर प्लेटफॉर्म्स को भी देखेंगे ना कि उनकी एआई की ओपनिंग्स कैसी है, जैसे हम बात करते हैं ना ऑलमोस्ट की एक्सपीरियंस ज़्यादा करके एआई न्यू टेक्नोलॉजी है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस पकड़ के देखते हैं कि क्या 1 साल के एक्सपीरियंस पे क्या क्या जॉब ओपनिंग्स अभी मिलती है। तो यहाँ पे जनरेटिव एआई इंटर्न का जॉब है, पुणे लोकेशन से, और 0 to 2 years का एक्सपीरियंस मैंडेटरी। और जस्ट हम ना उसके स्किल्स, जो भी डिस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है ना, वो डिस्क्रिप्शंस पे फोकस करते हैं कि वो क्या देखते हैं जनरेटिव एआई इंटर्न के लिए। तो उनको एक फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इन पाइथन एंड जनरेटिव एआई कॉन्सेप्ट्स। अभी ये जनरेटिव एआई होता क्या है, इसका 1-2 घंटे का अगर आप वीडियो देख लेंगे ना, तो आप बेसिक्स कंसेप्ट समझ जाएंगे कि जनरेटिव एआई यानी किस तरह से काम करता है वो। उसके बाद आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, जो भी एलएलएम कहा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्टिंग किस तरह से की जाती है। तो बेसिक्स, ये कुछ एआई का बेसिक्स है जो आपको पता होगा, सो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब्स। जीरो एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें पता है, कोई बंदा 1-2 महीने का कोर्स भी कर लेना, तो ही इज़ कैपेबल फॉर दिस जॉब्स। तो ये इतना सिंपल है, कुछ हार्ड या रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अभी हम दूसरा इंटर्न है, तीसरा अगर हम जॉब देखें जूनियर एआई इंजीनियर, इसकी क्या जॉब स्किल्स है? तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने बहुत डिटेल में डाला है। डिज़ाइन, डिप्लॉय एंड डेवलप एआई मॉडल्स। थोड़ा सा ये एडवांस हो गया अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, और लेकिन फिर भी 3 साल का एक्सपीरियंस पकड़ के चल रहे हैं, हायर एक्सपीरियंस तो इट्स एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे बेसिक जॉब रिक्वायरमेंट क्या है? तो उनको पाइथन चाहिए, टेंसर फ्लो या फिर पाइटॉक, उसके बाद पाइथन, C++, जावा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए बंदा, यानी थोड़ा सा है ना डिटेक्टिव माइंड वाला बंदा चाहिए कि क्यों प्रॉब्लम से क्या है, किस तरह से उसका सॉल्यूशंस किया जा सकता है। सो तो ये कुछ बेसिक स्किल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इजीली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब्स आल्सो। अभी थोड़ा सा और डीप डाइव करें तो यहाँ पे एआई एजेंटिक डेवलपर, एआई एमएल इंजीनियर, तो ये जॉब्स भी है। हम देखते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एलएलएम के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ओपन एआई, जीपीटी, एंथ्रोपिक, क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है यहाँ पे एपीआई एंड फ्रेमवर्क लाइक लैंगचेन, इसके बारे में पता होना चाहिए। रैग, रिट्राइवल एगुमेंटेड जनरेशन, यहाँ पे ये क्या काम करता है, रैग किस तरह से काम करता है, वेक्टर डेटाबेस क्या होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। कौन से वेक्टर डेटाबेस? क्रोमा डीबी या फिर FAISS, ये एक लाइब्रेरी है डेटाबेस के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। रेस्ट एपीआई किस तरह से काम करता है, लाइट वेट रेस्ट एपीआई, फास्ट एपीआई, फ्लैश। उसके बाद बेसिक्स कौन सी चीज़ें हैं? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटा इंजीनियरिंग।
तो बेशक कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें अभी तक हमने नोट किए जो आपको जॉब्स इंटरव्यू में लगने वाली है। तो अगर हम naukri.com को भी हमने पूरी तरह से देखा, थोड़े से 2-4 हमने जॉब डिस्क्रिप्शंस भी सर्च किए कि क्या-क्या किस-किस तरह के जॉब डिस्क्रिप्शंस आते हैं। अभी हम थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं। इन डेप्थ जाने के बाद हमें क्या पता चला बेसिक स्किल में कि यहाँ पे फंडामेंटल है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग, एआई आर्किटेक्ट, एआई प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म मैनेजर्स, एआई असिस्टेंट, फुल स्टैक, यानी जो कुछ भी पोजीशंस है, इस तरह की पोजीशंस है। और इसके लिए बेसिक से कौन सी, ये रैग, ये नाम सुनो बस, ये रैग है, ये LLM है, ये लैंगचेन है, ये पाइथन है। इसके बाद AWS, Azure, GCP, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है जो कि हमारे AI के साथ काम करने वाले बहुत सारे AI इंटीग्रेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, वर्क फ्लो रोडमैप की बात हो रही है यहाँ पे, तो गिटअप को पायलट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सारे AI के कुछ ऐसे वर्ड्स है, ऐसे टूल्स है जिनके ऊपर हमें फोकस करके जॉब्स फाइंड करना है, जॉब्स ढूंढना है। तो रिज्यूम बिल्ड करते टाइम ना एक बेसिक डिबगिंग होना बहुत जरूरी है। हम करियर जॉब करने के लिए 2-4 साल स्पेंड करते हैं, बट वो जॉब मिलने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से पॉइंट्स है वो पता करने के लिए हमें थोड़ा सा रिसर्च करना इज वेरी मैंडेटरी। और उसी लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गो विथ स्लो। सबसे पहले समझ लो कि एग्जैक्टली क्या क्या फील्ड से, टेक्नोलॉजी टर्म से जो आपके रिज्यूम में होने बहुत जरूरी है, ताकि एक जॉब के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ तक कि लगभग अगर 100 कंपनी उनकी रिक्वायरमेंट डाली तो कम से कम 80 कंपनी की रिक्वायरमेंट आपके रिज्यूम के अकॉर्डिंग वहां पे मैच होना इज वेरी मैंडेटरी। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब जस्ट हम यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि AI जॉब्स के बारे में क्या क्या है, लोगों ने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे एक वीडियो है, उसके बाद AI जॉब्स के बारे में टॉप 5 AI करियर्स का वीडियो है, कौन कौन से करियर्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो AI को निगेटिवली लेते हैं कि AI विल टेक योर जॉब, बट अभी हम जॉब्स ढूंढ रहे हैं AI पे, तो वी विल टेक पॉजिटिव वे। यहाँ पे AI करियर ऑप्शंस का वीडियो है। बहुत सारे वीडियोस है जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं कि हम किस तरह से AI पे जॉब ढूंढ सकते हैं। तो गाइज ये कुछ बेसिक्स था, कुछ बेसिक सेटअप्स था जो मैंने आपको दिखाना या समझाने की कोशिश की कि अगर हम अभी का इंफ्रा चेक करें, अभी का हम जॉब सर्च करना स्टार्ट करें तो क्या क्या चीज़ें हैं। अभी जस्ट हम ना एक छोटा सा डेमो करते हैं गाइज। यहाँ पे हम जेमिनाई के ऊपर जाकर जेमिनाई को एक जस्ट रैंडम ये देते कि गिव मी AI जॉब रिलेटेड रिज्यूम, एंड उसको एक बेसिक आई एम फ्रेशर एंड हैविंग नो एक्सपीरियंस बट डिड कोर्स इन AI। मैं हमेशा फ्रेशर्स को लेके वीडियो बनाता हूँ मैक्स करके, क्योंकि बहुत स्कोप होता है इसमें कि उनको ग्रो करने की चांस मिले। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। AI भी न्यू टर्म्स है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे भी होंगे, लेकिन वो अलग अलग फील्ड से होंगे, AI में एज ए फ्रेशर्स इंटे कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा गाइस। जस्ट मैंने एक फ्रेशर्स का रिज्यूम बिल्ड करने के लिए या फिर देने के लिए कहा था। अभी उसने एक रैंडम रिज्यूम क्रिएट करके दिया मुझे। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है आई डोंट नो। ज़रा संभल के, बहुत सारे लोग अपना रिज्यूम डायरेक्टली जेमिनाई या ChatGPT को देते हैं और मॉडिफाइड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो लेता है, LLM पे वो प्रोसेस करता है और आपको मॉडिफाइड डेटा देता है। आपको डेटा तो विद इन मिनट या सेकंड में मिल जाता है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेल पे लग जाते हैं। ध्यान में रखो ये चीज़ें, थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी पकड़ा करो, तो इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेशनल समरी क्या है यहाँ पे, एज अ फ्रेशर्स के लिए आपको AI या मशीन लर्निंग फ्रेशर्स एक सॉलिड एकेडमिक फंडामेंटल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में 2 वर्ड्स आपको ध्यान में रखने, आपके रिज्यूम में ऐड करो गाइस। और कुछ बेसिक्स नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, फंडामेंटल बेसिक क्या हो रहा है, पाइथन, टेंसर फ्लो, डेटा एनालिसिस, डायनेमिक AI डेवलपमेंट टीम। ठीक है, फॉरगेट इट। जस्ट हम सैंपल रिज्यूम देख रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको क्या आना चाहिए, आपको पाइथन, SQL, C++, R। तो जस्ट नोट करो, मैं आपको बता रहा हूँ पाइथन इज मैंडेटरी, बेसिक्स पाइथन इज मैंडेटरी, नॉट एडवांस पाइथन।
एआई और मशीन लर्निंग की बात करते हैं हम, तो एआई में क्या क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इसमें से कौन सी चीज़ आती है ना, ये आप नोट डाउन कर लो कि यहाँ पे आपको हगी फेस के बारे में पता है, ओपन सीवी के बारे में पता है, केरस के बारे में पता है, पाइटॉर्क के टेंसर फ्लो, आपको क्या क्या चीज़ें आती है ना, इसके बारे में पता करो। डेटा साइंस और एनालिसिस में क्या क्या है, यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी या फिर नमपाई है, या फिर आप क्या क्या चीज़ें है ना जो इस चीज़ में आपको आती है, जस्ट नोट इट डाउन। सारी चीज़ें आना इज नॉट मैंडेटरी और नॉट कंपल्सरी। आपको अगर 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस होना, तब जाके हम कह सकते हैं कि यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर 100% नोइंग ऑल दिस थिंग्स। बट आपको अगर फ्रेशर लेवल पे हो तो यू विल बी ए मास्टर। मैं कह सकता हूँ आपने कोर्स किया, बहुत स्टडी किए, बट यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, बट यू विल बी मास्टर इन नॉलेज बेस, राइट। ये प्रोसेस करना बाकी है, आप एक्सपीरियंस जोड़ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज में कोई ना कोई बंदा तो मास्टर। तो जो भी चीज आपको लगता है कि इंटरव्यू में पूछी जाएंगी या फिर होगी या फिर, तो यहाँ पे ध्यान रखो। यहाँ पे टूल्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो गिटहब, ये चीजें ध्यान में रखो। आप यहाँ पे कौन सी चीज कब पिक करनी है ना, मैं आपको बताता हूँ। और कोर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो इसमें सबसे मेजर होता है कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत आना जरूरी है। आपको एलएलएम के बारे में पता होना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार होता है ना कि सिलेबस में बहुत कुछ एडवांस टर्म्स होती है जो आपको डिटेल में पढ़नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसा होता नहीं है। ये मैं उन लोगों को कंसिडर करके बोल रहा हूँ जो फ्रेशर्स या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके एआई में एंटर करना चाहते हैं गाइज। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी यहाँ पे, फॉरगेट इट। तो ये कुछ रिज्यूम सैंपल था, ये रिज्यूम सैंपल हमने अभी देखा। तो अभी मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो आपको यहाँ पे लगने वाली है, इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, कोर एआई स्किल्स फॉर फ्रेशर्स, ये बात मेरी आप नोट कर लो कि ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। कोर प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। अभी यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, प्रोग्रामिंग मतलब क्या, आपको हर एक चीज़ का प्रोग्रामिंग आना जरूरी है नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में एजेंटिक एआई के टाइम में इंग्लिश इज बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने इंग्लिश में सही से प्रॉम्प्ट पास किया कि राइट प्रोग्राम फॉर डिजिट इन C++, जावा, जो कुछ भी आता है उसमें, तो आपको इजीली एआई एजेंट एक प्रोग्राम करके क्रिएट करके देगा। जस्ट आपका नॉलेज क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मॉड्यूल क्या काम करता है या किस प्रोग्राम का क्या आउटपुट है। अगर आपको वो बैकग्राउंड पता है तो 101% से इंग्लिश इज अ प्रोग्रामिंग। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक बोल रहा हूं मैं, ना कि एडवांस पे, कोर बेसिक प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना इज इंपॉर्टेंट। अभी प्रोग्रामिंग में कौन सी प्रोग्रामिंग आपको लगती है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग आपको लगती है। पाइथन में भी आपको वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स या फाइल हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, लाइब्रेरीज किस तरह से होती है, इनपुट आउटपुट किस तरह से पास किए जाते हैं, वेरिएबल को या टूल्स को किस तरह से कॉल किया जाता है, एक आउटपुट दूसरे को एज ए इनपुट किस तरह से पास किया जाता है। तो कुछ बेसिक्स चीजें, ना कि एडवांस चीजें मैं बोल रहा हूँ, कुछ बेसिक्स चीजें एज अ सिंटेक्स बेस आपको पता होना बहुत जरूरी है। और आपको अगर नॉलेज क्लियर होना इस चीज का, तो आपको सिंटेक्स भी पता नहीं है तो यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम द एआई एलएलएम, ठीक है। तो आप ये चीजें वहां से कर सकते हो, बट आपको बेसिक्स चीजें यहाँ पे पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसेंशियल लाइब्रेरीज में क्या है, नमपाई, पांडा। तो यहाँ पे आपको अगर जो कुछ भी ऑपरेशंस करने, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं आपको, या फिर आपको कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने हैं, आपको पांडा जैसे लाइब्रेरी की जरूरत है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि पाइथन में ये चीजें किस तरह से यूज होती है। तो मैंने आपको बस एक बेसिक सिंटैक्स कहा कि आपको फंक्शनली पाइथन आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर पाइथन के सिंटैक्स समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आती है डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। अभी डेटा मैनेजमेंट में क्या है, तो हमारा एसक्यूएल या फिर डेटाबेस। हमें बेसिक्स डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि डेटा की क्वेरीज क्या होती है राइट करने के लिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट किस तरह से किया जाता है, क्वेरीज क्या होती है, एग्रीगेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक डेटा, जो भी हैंडल आपको डेटाबेस करना है ना, उसके बारे में, क्वेरीज के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें लगभग आपको, अगर आपने किसी डेटाबेस पे काम किया है, लेट इट बी आपने AWS के किसी RDS, अरोरा, डायनामोडीबी, किसी पे भी काम किया है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल किसी पे भी काम किया है, और आपको एसक्यूएल क्वेरीज पता है, आपको डेटा का प्रोसेस पता है कि किस तरह से टेबल, स्कीमा, क्या क्या चीजें होती है,
तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इन डेप्थ नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इन डेप्थ नॉलेज मतलब वो बंदा एज अ आर्किटेक्ट लेवल पे मुड़ गया। तो हमें हर एक चीज का बेसिक्स चाहिए। हमें पाइथन का बेसिक्स चाहिए, हमें डेटाबेस मैनेजमेंट का बेसिक्स चाहिए, यहाँ पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का भी बेसिक्स चाहिए। अभी बहुत सारे लोग जब एआई पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो मशीन लर्निंग के बारे में सोचते हैं, या फिर नेचुरल लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं, डीप लर्निंग के बारे में सोचते हैं। सो यू डोंट वांट टू गो इन डीप, क्योंकि अभी की जो एलएलएम मॉडल है वो उस बेस पे ट्रेंड है, उस बेस पे उन्होंने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट किया है। जो भी फ्रेमवर्क आप बैकएंड में यूज करोगे, इट माइट बी अ लाइन ग्राफ, इट माइट बी आप अगर क्रिव का फ्रेमवर्क यूज करेंगे या फिर एग्नो का फ्रेमवर्क यूज करेंगे, तो बैकएंड में वो फ्रेमवर्क इन प्रोसेस को फॉलो करते। तो इन शॉर्ट आपको ये चीजें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लो। कोर कंसेप्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे कि सुपरवाइज या अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। कुछ ऐसे कोर फीचर्स जो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं, या फिर ऐसे कुछ फ्रेमवर्क्स जो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं, वो फ्रेमवर्क्स कौन से हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक्स फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। तो गाइज बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर वर्किंग इन एआई और उनको इसके बारे में डीपली पता नहीं, फिर भी दे आर वर्किंग इन एआई एंड दे आर ऑन टॉप पोजीशन। तो ये चीजें मेरी आप गौर करके समझ लो कि बेसिक्स समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग होना। आप कोई कोर्स करोगे या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, तो वो आपको 2 महीने 3 महीने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पढ़ाएंगे, तो वो इस बेस पे पढ़ाएंगे कि यू विल बी डिजाइन योर ओन एलएलएम। लेकिन हमें और खुद का कोर एलएलएम बनाना नहीं है, हमें एजेंटिक एआई पे काम करना है, हमें खुद के एजेंट्स बिल्ड करने, हमें मार्केट में जो टूल्स है रेडीमेड वो टूल्स यूज करने, हमें जितना भी एआई का कंटेंट है जो ऑलरेडी रेडीमेड है उसको यूज करना है, हमें एंट्रोपिक के टूल्स यूज करने हैं, एंट्रोपिक क्लाउड को यूज करना है। तो इसके बारे में हमें इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कोई गाड़ी परचेस करते हैं, तो गाड़ी के बेसिक्स, डिजाइनिंग, एरोडायनामिक्स, ये सब चीजें हमें पता नहीं होती, पता भी नहीं करनी चाहिए कि किस लॉ पे, किस मैकेनिकल फंडामेंटल पे गाड़ी डिजाइन है। बट हमें गाड़ी लेनी है, गाड़ी ड्राइव करनी है, दैट्स इट। हमें इस चीज़ों पे एआई, एजेंटिक एआई के टूल्स यूज करने हैं, तो हमें बस बेसिक्स फंडामेंटल पता होना चाहिए कि इन चीज़ों का बेसिक्स फंडामेंटल क्या होता है। जनरेटिव एआई या मॉडर्न टूल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स है। जैसे यहाँ पे एआई इंटीग्रेशंस में कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई टूल्स होता है टू कनेक्ट मॉडल टू द एप्लीकेशन। डेवलपर टूल्स होते हैं गिटहब को, पायलट एंड अदर एआई कोडिंग असिस्टेंट्स। आपको बहुत सारे अदर टूल्स भी यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फेमस है एमसीपी सर्वर या फिर एमसीपी टूल, जाओ कि आपको रिसेंटली जो भी एजेंटिक एआई अभी के जो एजेंटिक रैग यूज करने वाले, तो रैग में हमें होता क्या है ना, रैग में सारा जो डेटा होता है वो डेटा हम पिक करते हैं, बट कुछ एडवांस लेटेस्ट नॉलेज अगर नहीं होता तो हमें एजेंटिक रैग के ऊपर काम करना पड़ता है। तब हमें एमसीपी सर्वर्स या एमसीपी टूल्स की जरूरत पड़ती है, जो जाके उस एमसीपी सर्वर को हिट करके, एमसीपी क्लाइंट को से जाके एमसीपी सर्वर को हिट करके वो डेटा उठा के हमें ला के दे। तो ये सारी बेसिक्स है कि वो भी वहां पे आपको लगने वाले। डिप्लॉयमेंट और कोलेब्रेशन एसेंशियल, यहाँ पे क्या होता है कि आपको बेसिक्स वर्जन गिट और गिटहब तो पता ही होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। जो कुछ भी हो, क्यूए हो, डेवलपर हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, उनको गिट गिटहब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्लाउड और एमएलऑप्स के बारे में, एमएलऑप्स तो ज्यादा कुछ नहीं, बट क्लाउड का बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें क्लाउड पे ही चलती है ज्यादा करके। तो बेसिक्स क्लाउड प्लेटफॉर्म, कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पकड़ लो, उसके बारे में पता करो। अभी कुछ सॉफ्ट स्किल्स, एआई एथिक्स, जैसे डेटा प्राइवेसी, मॉडल बायस, या फिर हालुसिनेट या फिर हालुसिनेशन क्या होता है ये बाद में बात करेंगे गाइस। कम्युनिकेशंस में क्या बात, एबिलिटी टू एक्सप्लेन द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स एंड नॉन टेक्निकल स्टैक होल्डर। अभी यहाँ पे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स टू द नॉन टेक्निकल स्टैक होल्डर, मतलब उन लोगों को, अभी दो चीजें होती है गाइस। एआई जब एक डेवलपर को एआई देखता है और एक एंड यूजर एआई देखता है, तो एआई को दो लोग अलग अलग वे से देखते हैं। डेवलपर जब एआई को देखता है ना, तो एआई के इंटायर वर्क फ्लो उसके सामने, आंखों के सामने होता है। बट एंड यूजर होता है ना, वो बस उस पे कि मैंने जस्ट एक लाइन डाली है और मुझे इमेज में आउटपुट मिला है, तो मेरा काम हो गया, आई एम हैप्पी। आज के इस वीडियो में ना मैंने जस्ट आपको एक बेसिक बताना चाहा है कि किस तरह से आप
एआई का रिज्यूम प्रिपरेशंस करेंगे। आपको टूल्स समझने होंगे एज अ फ्रेशर्स कि कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। आपको एनालाइज करना होगा naukri.com, शाइन, इंडीड, लिंक्डइन, जहां पर भी जाओ वहां से वो डेटा पिक करो कि क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन से बेसिक्स टूल्स है, वो टूल्स उठाओ, वो टूल्स आपके रिज्यूम में डालो और उससे आप अपना रिज्यूम बिल्ड करो। लगभग अगर 100 जॉब्स पोस्ट हो रहे तो उसमें से 80 जॉब्स रिक्वायरमेंट आपके टूल यानी आपके रिज्यूम में वो टूल्स होने मैंडेटरी है। तब जाके आपको जो नंबर ऑफ जॉब्स है या naukri.com से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ बेसिक्स बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की गाइस। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कहना ना भूलिए, और फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे हैं ना, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक